यह दिन भारतीय सेना और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। आइए जानें कारगिल युद्ध के प्रमुख जनरल ने इस दिन के बारे में क्या कहा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि कारगिल में संघर्ष विराम से पहले सुरक्षा बलों को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 22 साल बाद मलिक ने कहा कि ऑपरेशन विजय एक राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से दृढ़ संकल्प था, जिसने हमारी दुर्दशा को एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक जीत में बदलने में मदद की। राजनीतिक और सैन्य स्तर पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पूर्व सैन्य प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना को खराब खुफिया जानकारी और अधूरी निगरानी के आधार पर उचित कार्रवाई करने में कुछ समय लगा। हालांकि भारत युद्ध के मैदान में एक सैन्य जीत और एक राजनीतिक सैन्य रणनीति के माध्यम से अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। साथ ही भारत ने दुनिया में अपनी लोकतांत्रिक, जिम्मेदार और दृढ़ छवि बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मलिक के हवाले से कहा, जब युद्ध छिड़ गया था तो हम पाकिस्तान द्वारा बनाई गई आश्चर्यजनक स्थिति का जवाब दे रहे थे। खुफिया और निगरानी की विफलता के कारण सरकार के भीतर घुसपैठियों की पहचान को लेकर बहुत भ्रम था। हमारी अग्रिम पंक्ति घुसपैठियों का पता लगाने में विफल रही और उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चला। इसलिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, स्थिति को स्थिर रखना और फिर से पहल करना आवश्यक हो गया। मलिक ने कहा कि कुछ समय बाद जब भारतीय सशस्त्र बलों को कारगिल में सैन्य सफलता का भरोसा था तो उन्हें संघर्ष विराम के लिए सहमत होने से पहले नियंत्रण रेखा के पार कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पाक सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत में विश्वास लगभग पूरी तरह से टूट गया था और यह महसूस किया गया कि पाकिस्तान लाहौर घोषणा जैसे समझौते से आसानी से पीछे हट सकता है, जिस पर उसने अभी 2 महीने पहले हस्ताक्षर किए थे। यह प्रधानमंत्री वाजपेयी के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने यह महसूस करने में काफी समय लगाया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं बल्कि सैन्यकर्मी थे। वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा, मैंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। मलिक ने बताया कि कारगिल युद्ध से कुछ साल पहले हमारे पास पैसों की कमी थी। नतीजन हम अपने आधिकारिक बजट से 30% कम काम कर रहे थे। कारगिल सेक्टर में हमारे पास ऊंची एड़ी के कपड़े या जूते नहीं थे। हमारे पास निगरानी उपकरण या रडार नहीं थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है यह देखने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर को 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। आज हमारे पास उसके लिए सैटेलाइट फोटोग्राफी और यूएवी है। एक तोपखाने के कमांडर ने बोफोर्स तोप को एक एक करके 3 टुकड़ों में ले जाने और ऊंचाई पर रखने का फैसला किया ताकि सैनिक सीधे दुश्मन को मार सके। इस तरह हमने जो भी कमी थी उसे दूर करने की कोशिश की। मुंबई हमलों के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा, मैं 26/11 में सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि भारत को बदला लेने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी स्थिति बनाता है तो हमें बदला लेना चाहिए और कड़ा जवाब देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। आज 26 जुलाई को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वेदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है। कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784
8407 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087